अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जी तो बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन ने की, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। अब बेटा है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटॉन है वो हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं कहाँ पर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। हाइड्रोजन गैस को कहाँ पर यूज करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो हाइड्रोजन गैस जो थी वो आयोनाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाती थी, H पॉजिटिव के अंदर। और H पॉजिटिव को दरअसल हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन का नाम देते हैं। ये H पॉजिटिव है क्या, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, अब H पॉजिटिव हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। किस तरह, अगर हम हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल गया था जब इसके साथ कैथोड रे स्ट्राइक की थी, जब हमने इस हाइड्रोजन को लिया हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी जो है हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इसके साथ आके जब कैथोड रे स्ट्राइक की थी तो हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो गई थी, किसके अंदर कन्वर्ट हो गई थी, H पॉजिटिव आयन के अंदर, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया था। ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या स्ट्राइक किए थे, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए थे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके अंदर से निकला, ये H पॉजिटिव बनी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम दिया था। अब देखें ये जो H पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, हर एक एटम का पार्ट होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दरअसल क्या है, प्रोटॉन है। तो हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो पार्ट है तमाम के तमाम एटम्स का। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हाउ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ एवरी एटम। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज पार्ट ऑफ एवरी एटम। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस किस तरह हिस्सा है तमाम के तमाम एटम्स का। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो दरअसल एक ही प्रोटॉन पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक प्रोटॉन उसके पास होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन तो हर एक एटम में मौजूद है। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दरअसल क्या है, प्रोटॉन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तमाम के तमाम एटम्स का हिस्सा है। अब हम अपनी मेजर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा जब दो फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, इनकी डिस्कवरी हो गई, तो साइंटिस्ट ने इन दोनों पार्टिकल्स के मैस को जब कंबाइन किया, ठीक है, तो वो दरअसल मैस किसका बनना चाहिए था, एटम का मैस बनना चाहिए था, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही डिस्कवरी हुई थी। तो इनके मैसेज को जब कंबाइन किया गया तो वो एटम का मैस नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर बेटा 1917 या 1920 बहुत सारी बुक्स में यूज किया गया होता है, और 1917 भी यूज किया गया होता है। तो 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। साइंटिस्ट का क्या नाम था, रदरफोर्ड। इसने बेटा प्रिडिक्शन की, इसने पेशन गोई की कि एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है। ठीक है, एटम के पास क्या मौजूद है, एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, उसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इसकी रीजन उसने क्यों क्या बताई, कि उसने कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस इक्वल करते हैं, ठीक है, रखते हैं, बराबर रखते हैं, तो वो एटम का मैस नहीं आता। कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसका जो मैस है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि चार्ज वाले पार्टिकल को तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने ऑब्जर्व कर लिया था, जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल थे वो कैथोड की तरफ मूव कर गए, और जो नेगेटिव वाले पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनोड की तरफ आ गए। जिनके ऊपर चार्ज था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑपोजिट प्लेट्स की तरफ मूव कर चुके थे। लेकिन ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, उसने कहां पर जाना है, वो तो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्शन की थी कि एटम के अंदर कोई पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इवेंचुअली तकरीबन जो है 1933 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जेम्स चैडविक।
साइंटिस्ट का बेटा क्या नाम था, जेम्स चैडविक। ये आप लोगों ने याद रखना है, आपकी बुक में आई थिंक मेंशन नहीं किया गया हुआ। 1913 के अंदर जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इसने क्या किया, इसने एक बेरिलियम टारगेट लिया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम की बम्बार्टमेंट करवाई। तो इसने क्या देखा कि जब हीलियम की बम्बार्टमेंट करवाई गई, ये हमारे पास क्या है, बेरिलियम टारगेट, और ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन अल्फा पार्टिकल्स की जब इनके ऊपर बम्बार्टमेंट करवाई गई तो कार्बन, इसका न्यूक्लियस जो बेरिलियम का वो कार्बन और कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेज के अंदर टूट गया, ठीक है। अब ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज पैदा हुई थी, ये ही दरअसल क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। इन हाईली पेनिट्रेटिंग रेज को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये किस तरह प्रोड्यूस हुए, जब बेरिलियम टारगेट के ऊपर, ये हमारे पास क्या है, ये टारगेट है बेरिलियम टारगेट, इसके ऊपर इन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवाएगी। अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्टमेंट करवाएगी तो इस बम्बार्टमेंट के नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुए, कार्बन और साथ में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, प्रॉपर्टीज लिखें, बताएं। तो आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है कि न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखनी है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये किसी भी चीज के अंदर तक जो है सरायत कर सकते हैं, नफूज पजीर होते हैं, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट कर जाना, चीज के अंदर तक सरायत कर जाना। सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी याद रखनी है, मैस ऑफ दीज पार्टिकल नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, इनका जो वजन होता है वो तकरीबन किसके वजन के इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज शॉर्ट में याद रखनी है। इसको डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। किस वजह से किया गया था, इस वजह से कि एटम का जो मैस है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। तो प्रेडिक्शन ये हुई कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है, जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको बता दिया, ठीक है। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। Thank you.